हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सीखने वाले चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 203। आप लोग को टेक्स्ट बुक लेके बैठना है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जैसे रीड करते जा रहे हो इसके हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करते भी जाएंगे। राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। रेशियो क्या बोला है? 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. तो किसका डेथ हुआ है अभी देखना पड़ेगा। केशव डेथ ऑन 31st July 2018 and the following adjustment were agreed by as per the partnership deed. तो कितने मंथ्स हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का क्या बोला है? 31st। तो कितने मंथ्स आएंगे? 4 मंथ्स। कितने मंथ्स हो रहे? 4 मंथ्स, राइट। प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है उन्होंने, देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, केशव्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स। मतलब जो कुछ भी केशव का पे रहता है वो एग्जीक्यूटर्स लोन्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अभी हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर लिया, बाद में करेंगे केशव कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट तो आप सभी को मालूम रहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। केशव कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और गुडविल के फॉर्मूलास ऑलरेडी लिख के रखे ताकि बाद में टाइम कम लगे कि सॉल्व करने। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मूला लिख के रखा है। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले लायबिलिटीज देखेंगे। जनरल्स रिजर्व किधर जाएंगे? केशव अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय बैलेंस। पहले लिखेंगे बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन के लिए जगह छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, राइट। कितना बोला है? 25,000 रुपीज। कितना बोला है? 25,000 रुपीज। रेशियो क्या है केशव का? 2/10 इज इक्वल 10 कट 10 कट। तो आंसर कितना आएगा? 5,000 रुपीज। तो इधर लिखेंगे 5,000 रुपीज। देन नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिटर्स। नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट अगर रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं। अनपेड रेंट, ये भी नहीं। कैपिटल अकाउंट तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कितना केशव का अमाउंट है? 50,000 रुपीज। देन देखेंगे लाइबिलिटीज हम लोग का खत्म हो गया। एसेट्स, एसेट्स में गुडविल दिया है, लूज टूल्स दिया है, डेटर्स दिया है, लाइव स्टॉक दिया है, कैश दिया है। लेकिन इसमें से हम लोग को कुछ करना है क्या? बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है हम लोग ने? नहीं, ये सब किधर जाता है? एसेट में। अभी हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट के हिसाब से अभी बाकी का वर्क करेंगे। क्रेडिटर्स हैज इंक्रीज बाय 10,000। क्रेडिटर्स क्या कर रहा है? अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे? डेबिट साइड में इफेक्ट देंगे। तो लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट बोला है? 10,000। तो लिखेंगे 10,000। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्रेडिटर्स क्या किया है? 10,000 रुपीज इंक्रीज किया है। कौन से साइड? लायबिलिटी साइड। अगर एसेट में अगर अमाउंट डिक्रीज किया रहता तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर क्रेडिटर्स ने अमाउंट इंक्रीज किया है तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हुआ है, किसी को पैसा देना है। किसी को पैसा क्या हुआ? देना है, राइट। देन नेक्स्ट
गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। तो गुडविल बोला है सेकेंड वाला, तो गुडविल का लिख के रखे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स का बोला है? 5 years का। तो सबका टोटल करेंगे 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000। लॉस हुआ है ना, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे अपॉन 5। तो टोटल कितना हुआ? 2,50,000 अपॉन 5। तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट कितना बोला? 15,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। कितने ईयर्स के लिए बोला था? 2 years। तो हो गया टोटल कितना? 1 लाख रुपीज। तो इधर लिखेंगे 1 लाख रुपीज इनटू, रेशियो क्या है इसका? व्हाट इज द रेशियो? 2/10 इज इक्वल 10 कट 10 कट। तो आंसर आया 20,000। कितना अमाउंट आया? 20,000। तो इफेक्ट किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट हम लोग ने प्रिपेयर किया नहीं, मतलब इसका इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इसमें लिखेंगे, किसके? केशव कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 20,000 रुपीज। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, उन्होंने क्या बोला है? थर्ड वाला तो सब प्रॉफिट अमाउंट दिए थे, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था वो। फोर्थ वाला लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक, क्या बोला है? लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यू एट ₹80,000। देखेंगे ओल्ड वाला, देखेंगे लाइव स्टॉक एंड देखेंगे लाइव स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है ऊपर? 1 लाख रुपीज। कितना दिया है? बैलेंस शीट में कितना दिया है? 1 लाख। और लूज टूल्स का अमाउंट दिया है 50,000। तो अभी हम लोग देखेंगे अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड एट ₹80,000। लूज टूल का वैल्यूड कितना बोला है? 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब लाइव स्टॉक का वैल्यू दिया है 1,20,000। अमाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। कितना अमाउंट हो रहा है? 20,000 रुपीज। तो इसका भी देखेंगे 30,000 इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस एप्रिसिएशन, राइट? तो हम लोग किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अमाउंट इंक्रीज हो रही है ना, तो इधर लिखेंगे बाय लाइव स्टॉक 20,000 बाय लूज टूल्स 30,000, राइट? देन नेक्स्ट देखेंगे RDD was maintained at 10,000। RDD क्या हो रहा है? 10,000। तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। खर्चा है ना, टू RDD अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। इतना याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट मतलब आपको इनकम आने वाला है, डेबिट मतलब आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, वो हमेशा डेबिट साइड में इफेक्ट रहेगा। देन देखेंगे कमीशन बोला है, कमीशन ₹2,000 पर मंथ। कमीशन बोला है, राइट? तो कमीशन किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय
कमीशन अकाउंट पर मंथ कितना वाला है 2000 इंटू 4 करेंगे, 4 मंथ्स में डेथ हुआ था उसका ना, तो कितना हो रहा है 8000 रुपीज वॉज पेबल टू केशव प्रॉफिट फॉर 2018-19 was establishment at rupees 45,000 and Keshav share in it up to the date of the death was given to him। उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बोला है, टोटल प्रॉफिट कितना बोला उसका 45,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना बोला है 1 ईयर का, तो कितना आया 45,000, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आया 45,000, तो इधर लिखेंगे 45,000 इंटू रेशियो क्या है 2:10 इंटू मंथ्स कितने हैं 4/12, राइट, 4 1 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 9 जा 0 0 सब बच्चे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो बच्चा कितना आंसर आया 3,000 रुपीज। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका किधर जाता है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट में, तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000 रुपीज। राइट, हो गया। कुछ इफेक्ट एडजस्टमेंट बचा है क्या, नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग के लिए चालू करेंगे। क्लोजिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करेंगे, देन केशव्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो इधर देखेंगे क्रेडिट के अमाउंट ज्यादा है, डेबिट के अमाउंट कम है, टोटल आउटर में लिखेंगे 50,000 डिफरेंस कितना आ रहा है 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है 3, राहुल, रोहित, रमेश, राइट। तो अभी हम लोग डिवाइडेशन करेंगे, कैसे करेंगे राहुल, रोहित और सॉरी गलती से सेकंड दूसरे पार्ट के नाम आ गए, ये इधर लिखेंगे राम, माधव और केशव, ये गलती से सेकेंड क्वेश्चन के नाम आ गए, तो इधर लिखेंगे राम, माधव, केशव, राइट। कितना प्रॉफिट हुआ है 30,000, लिखेंगे 30,000 इंटू 30,000 इंटू 30,000 इंटू रेशियो क्या है इसका 5/10, 3/10, 2/10 इज इक्वल, राइट। तो इसका कितना आएगा 1 0 कट 1 0 कट, 5 0 जा 0, 1 2 3 1 2 3 5 3 जा 15,000, इसका भी 9,000 और 6,000। तो अभी हम लिखेंगे राम का अमाउंट कितना है 15,000, माधव का अमाउंट 9,000 और केशव का अमाउंट 6,000। तो अभी हम लोग का किसका अमाउंट चाहिए केशव का, तो लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6,000 रुपीज। तो अभी हम लोग देखेंगे क्रेडिट साइड ही सब अमाउंट मिला है, डेबिट साइड एक भी नहीं मिला है, तो डायरेक्टली क्रेडिट का अमाउंट टोटल करेंगे, कितना हो रहा है टोटल, तो टोटल देखेंगे
50,000 प्लस 20,000 70,000, 75,000, 83,000, 83,000 प्लस 3, 86,000, 86,000 प्लस 6,000, 92,000। कितना हो रहा है? 92,000। तो इधर लिखेंगे 92,000 टू एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट, टू एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट। सम में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम थे वो गलती से इसमें लिख दिए गए थे। देन देखेंगे अभी हम लोग कोई भी इफेक्ट्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।